आज की वीडियो में हम लोग वर्गमूल के पार्ट 2 की वीडियो के बारे में देखेंगे। और इस वीडियो में हम लोग वर्गमूल ज्ञात करने की विधियां सीखेंगे। वर्गमूल ज्ञात करने की दो विधियां होती हैं। पहली होती है गुणनखंड विधि और दूसरी होती है भाग विधि। तो गुणनखंड विधि क्या होती है, पहले ये देखें। गुणनखंड विधि जो होती है, सही है, इस विधि का प्रयोग तभी संभव है जब दी गई संख्या पूर्ण वर्ग हो। मतलब ये गुणनखंड विधि हम तभी लगा सकते हैं जब दी गई संख्या पूर्ण वर्ग हो। अब ये पूर्ण वर्ग क्या होता है, तो वो जरा ध्यान से देखो। पूर्ण वर्ग क्या होता है? पूर्ण वर्ग वो संख्या होती हैं जिनके हम अभाज्य गुणनखंड करें और उनके पूरे पूरे जोड़े बन जाएं, तो वो पूर्ण वर्ग संख्या होती है। कैसे? जैसे मैं अभी कह दूं कि 16, जैसे मैंने कह दिया कि 16 पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है, तो ये हम कैसे चेक करेंगे? तो हम क्या करेंगे, 16 के छोटे छोटे गुणनखंड कर लेंगे और वो भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। जैसे 16 है तो इसको हम सीधे 4 से डिवाइड नहीं करेंगे, हम अभाज्य गुणनखंड। तो दो जो है सबसे छोटा, दो अभाज्य गुणनखंड दो है तो दो से हम भाग करेंगे, 2 अट्ठे 16, फिर दो से दो चौक 8, फिर दो दूनी 4, फिर दो एकम 2। मतलब 16 के हमारे जो फैक्टर है वो क्या है, 1 2 3 4, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ये है इसके फैक्टर। अब हम देखेंगे, अब इनमें हम युग्म बना लेते हैं या कह दें कि जोड़े बना लेते हैं। जैसे जैसे एक जोड़ा ये बन गया, जोड़ा दो संख्याओं में मिलकर बने तो एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया। तो अगर जोड़ा बन जाए, इस तरीके से जोड़ा बन जाए, ये कह लें कि युग्म बन जाए, तो वो हमारी पूर्ण वर्ग संख्या होती है। तो 16 जो है हमारी, 16 जो है वो एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, मतलब जिसके ये पेयर बन जाएं या युग्म बन जाएं या जोड़े बन जाएं, ठीक है, वो हमारी पूर्ण वर्ग संख्या होती है। जैसे अभी कह दिया जाए कि 125 बताओ पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसके अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, 5 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, फिर 5 से कर लेंगे, 5 पंजे 25, 5 एकम 5। मतलब 125 के जो हमारे अभाज्य गुणनखंड आए वो 5 गुणा 5 गुणा 5 आए हैं। अब यहाँ पर अगर हम पेयर बनाए तो एक ये बन गया। अब यहाँ देखो ये 5 इसका नहीं बन पाया, इसका नहीं बन पाया, तो ये हमारी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, तो कुल मिला के मतलब उन गुणनखंड विधि द्वारा उन संख्याओं का वर्गमूल निकाला जाएगा जो पूर्ण वर्ग संख्या होंगी। दूसरी आती है भाग विधि। इस विधि का प्रयोग हम किसी भी संख्या को वर्गमूल ज्ञात करने में किया जा सकता है, चाहे वो पूर्ण वर्ग हो या ना हो। भाग विधि हमारी सब में लग जाती है और गुणनखंड विधि केवल उसमें लगेगी जो संख्याएं पूर्ण वर्ग होंगी। ठीक है, अब हम करके देखते हैं क्वेश्चन, दोनों विधियों से हम करके देखते हैं इसमें। जैसे पहला दिया 625 का वर्गमूल ज्ञात करना है, और किस विधि से ज्ञात करना है, गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है। या यही क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि 625 पर वर्गमूल चिन्ह लग गया, वर्गमूल 625 का मान ज्ञात करो। दोनों एक ही बातें हैं। या तो ये आ जाए कि 625 का वर्गमूल ज्ञात करो, या ये आ जाए वर्गमूल 625 का मान ज्ञात करो। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 625 के हम छोटे छोटे अभाज्य गुणनखंड इसके हम कर लेंगे। ठीक है, तो इसके जब हम करेंगे तो सबसे पहले इसमें हम कैसे भाग करेंगे, 5 से। 5 से भाग करोगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, फिर 5 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, फिर 5 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 5 पंजे 25, फिर 5 से भाग करेंगे 5 एकम 5। ठीक है, तो हमारे 625 के हमने ये क्या कर लिए, सबसे पहले ये हमने अभाज्य गुणनखंड कर लिए। अब अगर ध्यान से देखो तो ये हमारी पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, क्योंकि इसमें जोड़े बन गए। अब इसका हमें वर्गमूल निकालना है, तो 625 का हमें निकालना था वर्गमूल। तो इसके जो फैक्टर हैं वो क्या है, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। 625 वर्गमूल निकालना था, मतलब 625 जगह हम 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 लिख सकते हैं, और इसके ऊपर क्या लगा है, वर्गमूल। 625 को हम नहीं लिख लिया, इसके ऊपर क्या लगा है, वर्गमूल लगा है। अब क्या करेंगे, ठीक है, इस तरीके से युग्म बन गए। अब हम क्या करेंगे, बस ये करा जाता है, हर जोड़े में से एक संख्या बाहर निकाल ली जाती है। जैसे 5 गुणा 5 है, इस जोड़े में से एक 5 बाहर आ गया, और यहाँ पर गुणा, ये इस जोड़े में से एक 5 बाहर आ गया, और वर्गमूल का चिन्ह अपने आप हट जाता है। ठीक है, तो ये 5 पंजे क्या आ गया, 25। मतलब 625 का वर्गमूल जो आया वो कितना आया, 25 आया। ये हमारी हो गई गुणनखंड विधि। अब भाग विधि से कैसे होगा, ये भी ध्यान से समझ लो कैसे करेंगे। 625 है, इसका हमें भाग विधि से याद करना है। ठीक है, बहुत ध्यान से समझ लो, अपने आप सब क्लियर हो जाएगा। अब इसको हम कैसे करेंगे, हम सबसे पहले तो इसके जोड़े बनाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, जोड़े बनाते हैं, और जोड़े हमेशा इधर से बनाए जाएंगे। ठीक है, एक जोड़ा ये बन गया, 25 का एक जोड़ा ये बन गया, ये 6 हमारा अकेला रह गया, उससे कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करा जाएगा, अब 6 में भाग दी जाएगी। और भाग किस तरीके से दी जाती है, भाग इस तरीके से दी जाएगी, जो भी हम पहाड़ा पढ़ेंगे वो वहीं तक पढ़ेंगे। जैसे एक का पढ़ेंगे तो एक का एक तक ही पढ़ेंगे, एक एकम एक।
2 का पढ़ेंगे तो 2 का 2 ही तक पढ़ेंगे, 2 दूनी 4, 2 तियां 6 नहीं करेंगे। 3 का पढ़ेंगे तो 3 का 3 तक ही पढ़ेंगे, 3 तियां 9। क्यों ऐसा कर रहे हैं? वही वर्ग होता है, वर्ग की कल मैंने परिभाषा बताई है पिछली वीडियो में कि जिस संख्या से हम वर्ग निकालते हैं उसी से गुणा कर देते हैं, तो वही हम यहाँ कर रहे हैं। 4 का पढ़ा पढ़ो तो 4 तक ही पढ़ोगे, 4 चौक 16। अब हमें करना क्या, हमें ऐसा पढ़ा पढ़ना 6 से ज़्यादा ना हो, तो 1 एकम 1, 2 दूनी 4, 3 तियां 9 ज़्यादा हो गया, तो यहाँ पर हमारा क्या लगेगा, 2 दूनी 4। सही है, तो 2 से हम भाग दे रहे हैं, 2 यहाँ लिखा, और जितने यहाँ पे बार जा रहे हैं 2 दूनी, तो यहाँ पर वो 2 आ गया, 2 दूनी 4। अब 4 कहाँ आ जाएगा, 6 के नीचे। ठीक है, अब क्या किया जाए, घटा लेंगे, 6 में से 4 गया, क्या बचा, 2। और इधर क्या किया जाता है, इधर क्या किया जाता है, इस वाली संख्या का दुगना लिखा जाता है, जो भी यहाँ पे आएगा। सही है, जो भी यहाँ पे भागफल आएगा उसका दुगना लिखा है, तो 2 आया, 2 का दुगना कितना हो गया, 4। बहुत ध्यान से ये सब समझते रहो, यहीं पे समझने वाली मेन चीज है। अब अब क्या करेंगे, तो ये 2 बची, अब हम उतारेंगे अगला जोड़ा, और जोड़ा यहाँ पे हमेशा जोड़े में उतारा जाएगा। अगली संख्या जो भी उतारो वो कैसे उतारो, जोड़े में उतारो, तो पूरा हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, 25, तो 225 बना। अब हमारा किससे भाग देना है, अब हमारे पास ये 4 है, भाग देना है, तो ये 4 अभी हमारा पूर्णतया भाजक नहीं है, इसके साथ अभी यहाँ पर कुछ और लिखा जाएगा, तब हमारा भाजक बनेगा। अब वो क्या होगा, वो जरा ध्यान से समझो। 4 हमारे पास है, अब हमें लाना है 225। ठीक है, हमें कितना लाना है, 225 लाना है, मतलब या तो 225 आ जाए या 225 से कम रहे, ज़्यादा ना हो। तो हम क्या करेंगे, 4 हमारे पास है, जैसे एक बार लगेगा तो एक बार इस तरीके से लगाएंगे, 4 है, एक बार 1 यहाँ लिखा, 1 से गुणा कर दी, तो ये क्या आ जाएगा, 41 एकम 41, इस तरीके से करा जाएगा। 2 बार लगाओगे तो 4 हमारे पास है, ये वाला 4 है, 2 लगाओ तो 2 यहाँ भी लिखो, 2 ही से गुणा कर दो, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, कितना आ गया, 84 आ गया। हमें 225 लाना है इस तरीके से। जैसे 4 है, हम 3 बार लेंगे तो 3 यहाँ लिखेंगे और 3 से गुणा कर देंगे, 3 तिया 9, 3 चौक 12 आ गया। अब समझ में आ रहा होगा। जैसे 4 है, हम 4 बार लगाएंगे तो 4 यहाँ पर भी लिखेंगे, 4 से गुणा कर देंगे, 4 चौक 16, हाथ से लगा 1, 4 चौक 16, 1 17, 176 आ गया। हमें लाना है 225, तो 4 वाला, अब हम 4 जब लिखेंगे, 4 जब लिखेंगे तो अगर 5 बार लगेंगे तो 5 यहाँ भी लिखेंगे, 5 से गुणा कर देंगे, 5 पंजे 25, 2 5 20, 2 22, देखो 225 आ गया। तो हम क्या करेंगे, कितने बार गए, 5, वो यहाँ लिखेंगे, और जितने गए वो यहाँ भी लिख देंगे, 5 ही। ये आ जाए 5 पंजे 25, 2 5 20, 2 22, 5 में से 5 इधर, 225 में से 225 गया, कुछ नहीं बचा। अब हमारा वर्गमूल हमारा निकल गया, तो 625 का वर्गमूल जो आया है, सही है, वो कितना आया, जो यहाँ पे लिखा होता है वही वर्गमूल होता है, कितना आया, 25। तो हम गुणनखंड विधि से करेंगे तब भी वही आंसर आएगा, भाग विधि से करेंगे तब भी वही आंसर आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है 441 का वर्गमूल गुणनखंड विधि से ज्ञात करो। तो अब तो समझने में आ गया होगा, आराम से करेंगे। 441 है, ठीक है, तो ये सबसे पहले 3 से भाग हो जाएगा। ठीक है, 3 से भाग हो जाएगा, 3 एकम 3, 4, 3 चौ 12, 2, 3 सत्ते 21, फिर 3 से भाग हो जाएगा, 3 चौ 12, 2 बचा, 3 एम 27, अब 7 से हो जाएगा, 7 सत्ते 49, 7 एकम 7। तो ये हमारा आ गया 441 का वर्गमूल निकालना है, इसके हमने गुणनखंड किए, 3 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 7, और इसके ऊपर क्या लगा है, वर्गमूल लगा है, जोड़े बन गए, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, यहाँ से आ जाएगा 3 गुणा 7, 3 सत्ते 21, यही हमारा आंसर हो जाएगा। भाग विधि से देखें इसको तो 441, सही है, सबसे पहले क्या किया जाएगा, जोड़ा बनाया जाएगा, एक जोड़ा ये हो गया, 4 ऐसे ही रहा, तो अब क्या भाग होगी, 2 दूनी 4, 3 तिया 9 ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 आ गया। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, इसका दुगना, 2 का दुगना 4 आ गया, 4 में से 4 गया, कुछ नहीं, इधर क्या आ गया, 41। अब 4 है हमारे पास, कितने बार चले जाएंगे, एक बार चला जाएगा, एक बार लगाएंगे, 41 एकम 41। ठीक है, तो इस तरीके से 441 का वर्गमूल जो है वो कितना आ गया, 21 आ गया। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखें, 1024 लिखा है, तो इसको पहले गुणनखंड विधि से करें 1024 का। सबसे पहले 2 से भाग हो जाएगी, 2 पंजे 10, ठीक है, 2 पंजे 10, और 2 एकम 2, दूनी 4, फिर 2 से भाग हो जाएगी, 2 दूनी 4, 5 1 बचा, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, फिर से 2 से भाग हो जाएगी, सही है, 128 आ जाएगा, फिर 2 से भाग करेंगे 64 आ जाएगा, फिर 2 से भाग करेंगे 32 आ जाएगा, फिर 2 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, फिर 2 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, फिर 2 से भाग किया 4 आ जाएगा, फिर 2 से भाग करेंगे 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2, इस तरीके से आ जाएगा। तो 1024 का हमें वर्गमूल निकालना था। ठीक है, वर्गमूल निकालना था, तो हमारा क्या आ जाएगा, 10 बार आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार आया होगा, सही है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और कितनी बार हो गया, 10 बार हो गया। ठीक है, कितनी बार हो गया, 10 बार हो गया, तो यहाँ वही अब बनाएंगे फिर, एक एक 2 3 4 5, और सब में से एक एक बाहर आ जाएगा, 1 2 3
4 5। ठीक है, गुणा कर लेंगे, कितनी आ जाएगी 32, मतलब 1024 का वर्गमूल 32 आ जाएगा। भाग विधि से देखें तो 1024 है। ठीक है, तो इसका हम भाग विधि से निकालेंगे तो एक जोड़ा हमारा ये बन गया, फिर ये जोड़ा बन गया। 10 है तो एक एकम एक, दो दूनी चार, तीन तिया नौ, चार चौक 16 ज़्यादा हो जाएगा, कितना जाएगा, तीन तिया नौ। 10 में से 9 गया, एक बचा, इधर 3 का दुगना कितना आ गया, 6। और अगला जोड़ा उतार लेंगे, कितना हो गया, 24। अब हमें 124 लाना है, कितने बार चले जाएंगे, 6 हमारे पास है, कितने बार चले गए, 2 बार चले जाएंगे। दो दूनी चार, दो छंग 12। ठीक है, तो हमारा 1024 का जो वर्गमूल है वो कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। तो आशा करता हूँ कि वर्गमूल किस तरीके से गुणनखंड विधि और भाग विधि से ज्ञात किया जाता है आप लोगों को अच्छे से समझने में आ गया होगा। धन्यवाद।